तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम भगवद गीता का द्वितीय अध्याय देख रहे हैं। देखिए 16वां श्लोक। इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि तू शोक और मोह को छोड़कर द्वंद्वों को सहन कर। क्योंकि ये सभी अनित्य हैं, क्षण स्थायी। अब इसी क्रम में आत्म तत्व के स्वरूप को बतलाना प्रारंभ करते हैं कृष्ण। देखिए श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तत्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावः। भावः भू धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है होना। भाव शब्द का अर्थ है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। और न असतो संधि विच्छेद करेंगे। ना असतो न असतः। अस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो सत बनता है। उसका भी अर्थ है जो वर्तमान है। और षष्ठी एक वचन का रूप है। असतः भाव न विद्यते। जो असत है, जो सत नहीं है, सत मतलब एग्जिस्टेंट, अस्तित्ववान, जो अस्तित्ववान नहीं है उसका भाव नहीं होता। यह इसका सरलार्थ है। ना सतो विद्यते भाव। असत का भाव नहीं होता, एग्जिस्टेंस। ना भावः विद्यते सतः। ना जोड़ अभावो, ना भावो विद्यते सतः। सतः जो सत है, वर्तमान है, जिसकी सत्ता है, उसका अभाव नहीं होता। दो बातें कही। जिसकी सत्ता नहीं है उसका भाव नहीं होता, जिसकी सत्ता है उसका अभाव नहीं होता। पहली पंक्ति का ये सरलार्थ है। उभयोरपि दृष्टः अंतस्तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। अनयोः उभयोः अन्तः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः। उभयोः एनयोः अनयोः। अस्य अनयोः येषां द्विवचन है षष्ठी का। इन दोनों का, उभयोः यानी भाव का और अभाव का। उभयोः अनयोः इन दोनों का। अंतः निर्णयः इन दोनों का निर्णय, इन दोनों का निष्कर्ष। तत्वदर्शिभिः तत्वद्रष्टाओं के द्वारा, तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। अर्थात जो तत्वज्ञानी ऋषि मुनि है। तत्व क्या है? दर्शन का शब्द है। तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, जिसमें इन वस्तुओं का वर्णन हम पढ़ते हैं। ये आत्म तत्व भी उसी के अंतर्गत आता है। अब इसका अर्थ देखिए कि जो असत है उसका भाव नहीं है, जो सत है उसका अभाव नहीं है। इन भाव और अभाव, इन दोनों का
तत्व, इन दोनों का अंतः यानी निर्णय, निष्कर्ष तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। समझिए, इसकी दार्शनिक महत्व का ये श्लोक है और आत्म तत्व की ओर संकेत करता है। दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक भाव और एक अभाव पदार्थ। जैसे यहाँ पृथ्वी पर घट नहीं है, इस समय कोई घड़ा यहाँ रखा हुआ नहीं है, तो कहते हैं इह भूतले घटो नास्ति। इस भूतल पर, इस पृथ्वी तल पर यहाँ घड़ा नहीं है। अर्थात यहाँ क्या है? घटाभाव है, घट का अभाव है, घट का अभाव। और जब घटानयन होगा, जब हम घट को लेकर आएंगे और यहाँ रख देंगे, तो घटाभाव समाप्त हो जाएगा और घट की सत्ता हो जाएगी। ये सामान्य रूप से हम समझते हैं। तो ऊपर जो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने संकेत किया कि सुख दुख, शीत उष्ण, ये सारे द्वंद्व हैं, ये अनित्य हैं, असत हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, आत्म तत्व को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, वो सभी असत हैं, उनकी वस्तुतः कोई सत्ता नहीं है। इसे ही वेदांत में माया भी कहा है। यह संसार, यह विश्व प्रपंच माया स्वरूप है, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। सत्ता एकमात्र किसकी है, नियत है, वह है आत्मा, आत्म तत्व। और इस तत्व को, इस विषय को, इस निष्कर्ष को किन्होंने समझा है, किन्होंने देखा है? तो कहते हैं तत्वदर्शी भी, तत्व का दर्शन करने वाले। तत्व क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता, यह तत्व है। तत्व क्या है? माया का मिथ्यात्व और ब्रह्म की सत्यता, ब्रह्म की नित्यता, ब्रह्म की त्रिकाल में सत्ता है, यह ज्ञान होना। और शेष समस्त वस्तुएं इस दृश्यमान जगत की असत हैं, उनका भाव नहीं है। अगर वो हमें दिखाई पड़ती हैं तो वो तात्कालिक हैं, क्षणिक हैं, नित्य नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत्ता। जो असत पदार्थ है उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है तो वो प्रातिभाषिक है, कुछ काल के लिए है, क्षणिक। जैसे बिजली चमकती है, क्षण भर में लुप्त हो जाती है, वही इस विश्व प्रपंच के साथ है। तो जो असत पदार्थ है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सत है वह त्रिकाल में रहता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि यह सारा संसार, ये सारा दृश्य जगत असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। सत क्या है? मात्र आत्म तत्व सत। और इस निर्णय तक कौन पहुंच सकता है? जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, माया से दूर हैं। ऐसे तत्वदर्शी ऋषियों ने इस मर्म को समझा है कि जो सत है वह त्रिकाल में रहता है, जो असत है उसकी कभी सत्ता नहीं रहती। ये हमें भी समझना चाहिए। यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन यही तत्व है, यही वस्तु ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। इसको वेदांत यथार्थ ज्ञान कहते हैं।
जब इसका बोध हो जाता है हमें तो हमारी माया बुद्धि मिट जाती है।